नमस्कार, मैं भी सुखार घाट में हूँ। देख पा रहे हैं यहाँ प्रखंड अध्यक्ष जदयू श्रमिक प्रकोष्ठ का और प्रवक्ता भी है जिला का। और यहाँ पर जो देख पा रहे थे, आज से कुछ दिन पहले यहाँ के जो हिंदू मुसलमान के बारे में काफ़ी यहाँ के बातों को लेकर उतार चढ़ाव हो रही थी। तो खास बात मैं आपको तक रख दूँ, ये सुखार घाट है जहाँ हिंदू मुसलमान की बात काफ़ी यहाँ चर्चित में था। लेकिन ऐसी बात है या नहीं, हम यहाँ के जो तमाम यहाँ के लोग जो जिस समाज के लिए दिन रात काम करते हैं उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर बात क्या थी, आखिर बात इस प्रकार से जो घटी सही घटना है या नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए यहाँ के बैठे हुए हैं जदयू प्रकोष्ठ से। आइए। क्या सर, अभी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आपके गांव समाज में एक घटना जो आपके गांव में हुई थी, ये किस प्रकार से घटना हुई थी? सबसे पहले तो आपका स्वागत है, हमारे पास आज आए और अपना समय दिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम हिंदू मुस्लिम जो भी लोग हैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। देखिए, ये हमारा गांव जो है, यहाँ सभी कौम सभी जाति के लोग हैं। यहाँ किसी तरह का कभी कोई जो आप स्पष्ट में कर देना चाहता हूँ, यहाँ किसी भी तरह के कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं होता है। पार्टिकुलर रूप से कभी किसी के बीच में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हो गई, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। उसे हम लोग बैठ के समझौता के रूप में उसका समाधान करते हैं। और यहाँ किसी तरह की सामूहिक लड़ाई का कभी कोई ना हुआ है ना होगा, इसके पीछे हम लोग रहते हैं। यहाँ हम लोग हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सभी मिलके रहते हैं, मिलके बैठ के एक दूसरे के पर्व त्योहार में जाते आते हैं। इधर जो हाल ही में आपको पता होगा, बहुत बड़ा जलसा का कार्यक्रम हमारे मुसलमान भाई के द्वारा किया गया। तो इसमें हम लोग खुल के जितने भी हम लोग हिंदू समाज के लोग हैं, और खास करके हमारी भागीदारी रही कि जो भी हमारे बाहर से गेस्ट आए उनकी विधि व्यवस्था के लिए, उनकी गाड़ी की व्यवस्था के लिए, उनके जाने की व्यवस्था के लिए हम लोग बिल्कुल रात भर खटे। सुखार घाट बिल्कुल शांति के तरफ है। सारे लोग जो जिस मूवमेंट में थे वो बिल्कुल लगता है वातावरण कहीं न कहीं हमको नगण्य नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ना कभी हुआ है विवाद, ना हुई। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जब भागलपुर में 1989 में एक दंगा हुआ था, शायद उसके बारे में कुछ पता होगा। मालूम है। उस समय यहाँ हमारे गांव में मुसलमानों की संख्या बहुत कम हुआ करता था। वह दंगा से यहाँ के लोग बहुत डरे हुए थे। उसमें मेरे पिताजी स्वर्गीय योगेंद्र राय, जो बहुत बड़े समाज सेवी थे, वो रात दिन उनके पास उनको अपने दरवाजे पर रखते थे और उनके घर पे जाके रात भर उनका जो होता है, एक बार नहीं होता है जुगबारी करना, वो करते थे। और कहीं भी कोई घटना घट जाए हिंदू मुस्लिम के बीच, यहाँ कोई उसका मतलब असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ हम लोग सब दिन मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक सम्मान रहते हैं। ये हमारे बड़े पापा हैं, ये उस चीज को जानते हैं। पापा तो मेरे गुजर गए, वो हमेशा समाज सेवी रहे और वो भी पहले पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जदयू के। अभी मैं वर्तमान में किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष हूँ और जदयू जिला प्रवक्ता भी हूँ, ठीक है। और मैं इस माध्यम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि अमन चैन हमेशा बनाए रखें। एक दूसरे से लड़ाई करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने संस्कार और संस्कृति को ना भूलें, अपने व्यवहार को ना भूलें। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यह सब करने वाले जो लोग हैं वो अपनी पर्सनल रोटी सेकते हैं पत्रकार महोदय। उनका कोई भी जातिगत सामाजिक विधि व्यवस्था से कोई मतलब उनको नहीं रहता है। उनके अंदर एक भूख होता है, अपनी प्यास होती है अपना रोटी सेकने का, ठीक है। वैसे लोगों का मैं अवॉइड करता हूं, वैसे लोगों से मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता हूं। मेरा यही कहना है कि जिस समाज में रहें, जिस देश में रहें, उस देश का गुण गावें। जहां की माटी हमें पसंद है, उस माटी को प्रणाम करें, उस माटी को नमन करें, उस देश, उस गांव, उस समाज के लोगों को नमन करें और एक दूसरे से भाईचारा का भाव बना के रखें, एक दूसरे से मिलकर रहें। तमाम बात को बता दूं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अपनी बात को रखने का ये काम किए, यहाँ तक ये बातें रखने का ही नहीं काम के, यहाँ के समाज को बिल्कुल एक अमन चैन की जो शांति होती है, उन्होंने दोनों संप्रदाय को बिल्कुल समझा बुझाकर यहाँ के तमाम बातों को आगे बढ़ने का जो दायरा से कम करने का, यहाँ तक कि बिल्कुल नगण्य कर ही दिए। लेकिन पार्टिकुलर की बात है, कुछ लोग
अपने निजीकरण से कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाती है, जिसके कारण से अभी उसका केस फाइल चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसी संप्रदाय में कोई संप्रदाय में कोई इसका असर नहीं है। और जो केस मुकदमा दोनों तरफ से हुआ है उसकी बातें हमें कल भी हुई है। कल माननीय हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं नरेंद्र बाबू, उनसे भी हमारी बात हुई है। उनको ये कर दिया जाएगा, कारण कि जो भी होगा, लड़ाई होगा तो हमारे समाज का ही पैसा खर्च होगा। इसको हम नहीं चाहते हैं। दोनों पक्ष हमारे समाज का है, पैसा खर्चता तो हमारे समाज का ही होगा, और उसको हम लोग चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये एक दूसरे खत्म हो जाए। आप भ्रमित ना हो, और बिल्कुल यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं और प्लस जुड़े हुए हैं और कर्मनिष्ठ हैं और जानकारी भी रखते हैं, और बता दूं कि भ्रमित ना हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ छोटी छोटी इकाई हो जाती है बातों से लोग, हाँ कहीं न कहीं कुछ मैं गांव समाज में कहते हैं कहीं न कहीं कुछ हो जाती है, लोग में एक प्रकार की भय उत्पन्न हो जाता है। तो कहीं न कहीं समाज में लोग हैं आप जैसे जो उसको शांति कायम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा हमारे यह रहती है इच्छा कि एक दूसरे से लड़ाई ना हो, झंझट ना हो, किसी तरह कोई विवाद ना हो, सब अपने अपने काम में मशगूल रहें, मस्त रहें, और समय मिले तो एक दूसरे से भाईचारा के संबंधित बात करें, कैसे गांव का विकास होगा, कैसे पंचायत का विकास होगा। जी, विकास की बात हमेशा होना चाहिए। हम सरकार से लड़के उस विकास को अपने गांव तक पहुंचाएं। हाँ, मैं शिवेश राय, अभी आलमनगर प्रखंड जदयू अध्यक्ष हूं किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ का। मेरी हमेशा यह रहती है कि मैं अपने गांव का विकास, यह सड़क देख रहे हैं पत्रकार महोदय, यह मेरे पिताजी इतना लगनशील होके सबसे पहले रतवाड़ा से सुखाड़ सड़क बनाने का काम किया। उसके बाद यह गांव कटने वाला था, यह गांव कटने वाला था और कट गया रहता, लेकिन मेरे पिताजी रात दिन मेहनत करके, माननीय विधायक जो है नरेंद्र बाबू, उनके सहयोग से यहाँ जियो टैग बैग लगभग 1.5 करोड़ का जो योजना है कटाव से संबंधित, उसको लाने का काम किया, और जिसके बदौलत आज गांव बचा है। जब भी बाढ़ में कटाव की बात आती थी तो टोला में बसे हैं सनी टोला, वहां के लोग तुरंत दौड़ के आते थे मेरे पिताजी के पास, और मेरे पिताजी तुरंत फोन करते थे माननीय विधायक जी को, और वहां से वो फ्लड फाइटिंग वाला बोरी आके देते थे, जिसके बदौलत से आज गांव बचा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय विधायक नरेंद्र बाबू का, और मैं आभार और व्यक्त करना चाहूंगा, और मैं उनके बारे में संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा अपने पिताजी के बारे में, जो हमेशा रात दिन हमारे गांव के विकास के बारे में सोचते रहते थे, और वो आज नहीं है हमारे बीच। वो उनकी ये हो चुकी है, वो देहांत हो चुकी है, लेकिन उनके द्वारा किए गए विकास अभी भी गांव में दिख रहा है। रोड, बिजली और किया हुआ सारा कुछ, शिक्षा व्यवस्था सुव्यवस्थित, आज गांव भी बचा है, कटाव से बचा है, तो मात्र उनका एक योगदान है इस गांव के लिए, और उनके ही कर्म पर आज मैं चल रहा हूं। मैं भी गांव के विकास, समाज के विकास, प्रखंड के विकास के लिए रात दिन एक कर रहा हूं। रात में मैं 9 बजे रात में आया हूं। अभी भी मेरे पास भागीपुर के कुछ लोग आ रहे हैं, साथी लोग आ रहे हैं, मोरसंडा के आ रहे हैं, उनकी कुछ व्यक्तिगत मामला है, उनको समाधान करूंगा। इस तरह से हम लगे रहते हैं। हमारे पास अभी दिन भर लोग आते रहते हैं, जब भी हम रहेंगे तो दूर दूर के लोग आते हैं, और हमारे साथ हमारे नाम पर आते हैं कि शिवेश बाबू हैं, और सब लोगों की मदद करते हैं, तो हम आते हैं हमारे पास, तो उनका जरूर जहां तक होता है मदद करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके हमको लगा कि कहेंगे समाज में इसी प्रकार से अमन शांति यदि बना रहेगा। आप ऐसे लोग यदि समाज में हैं तो लगता है कि कहीं न कहीं फिर सोचने की बात नहीं, बने रहिए। मैं इस सुखाड़ घाट में हूँ, तमाम यहाँ के जो शुभ चिंतक हैं शिवेश राय के साथ बने रहिए। जय हिंद।